जय श्री राम। दोस्तों, रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब भगवान राम समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो उस समय भालू बंदर बड़े बड़े पहाड़ों को उठाकर पुल को बनाने के लिए पत्थर डाल रहे थे। भालू बंदर जोर शोर से अपने काम में लगे थे और भगवान राम उन्हें ये करता हुआ देख रहे थे। तभी भगवान राम की नज़र एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी पहले तो बालू में लौटती और फिर समुद्र के ऊपर बने सेतु पर जाकर दोबारा लौट जाती, जिससे कि बालू के कण उस सेतु के ऊपर गिर जाते। भगवान राम को ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये गिलहरी क्या कर रही है। भगवान राम गिलहरी के पास पहुँचे। उन्होंने बड़े ही प्यार से उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और उससे पूछा कि तुम भला ये क्या कर रही हो, इससे क्या होगा। तो गिलहरी ने कहा, हे भगवान, भालू बंदर बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर सेतु के लिए समुद्र में डाल रही हैं, भला मैं छोटी सी गिलहरी इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे उठा सकती हूँ। तो मैं ये बालू के कण ही समुद्र में डाल रही हूँ ताकि आपके सेतु में कुछ सहायता हो सके। आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और हर एक अच्छे कार्य में सभी को सहायता प्रदान अवश्य करनी चाहिए। भगवान राम को गिलहरी की बातें काफ़ी अच्छी लगी और उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े ही प्यार से गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फेरी। और कहा जाता है कि वही उंगलियों के निशान आज भी गिलहरी के ऊपर है, जो कि आपको दिख जाएंगे। जय हो भगवान श्री राम। तो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार एक टीचर बच्चों को कुछ नया पाठ पढ़ाने के लिए क्लास में आए थे। उन्होंने एक 100 रुपये का नोट निकाला और सभी बच्चों से पूछा कि कितने रुपए का नोट है। सभी ने बड़े ही आराम से उत्तर दे दिया कि ये 100 रुपये का नोट है। फिर टीचर ने कहा, इसे कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने हाथ ऊपर किया और कहा कि हमें दे दो। लेकिन टीचर ने किसी को नोट न देकर उसे अपने हाथ से बुरी तरह कुचल दिया और कुचलने के बाद वो नोट टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा सा हो गया। और फिर बच्चों से पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने फिर नोट ज़मीन पर गिरा दिया और जूते से उसे मसल दिया। नोट फटा तो नहीं, लेकिन पूरी तरह मैला कुचैला हो गया। और टीचर ने फिर वह नोट उठाया और बच्चों से कहा कि भला अब इसे कौन लेना चाहेगा। सभी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, क्योंकि सभी को पता था कि नोट चाहे मैला हो या टेढ़ा मेढ़ा, उसकी कीमत 100 रुपये ही रहने वाली है। टीचर ने कहा कि मैंने आज तुम्हें बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया। मैंने इसे जूते से मसला, इसे हाथ से कुचला, लेकिन इसकी कीमत क्या घटी। इसकी कीमत तो 100 रुपये ही रही ना। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे जितनी मुसीबत की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आप आज भी बेहतर हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों।